बोल रही है टीवी पे देखते हैं। नहीं, इनका क्या? वीडियो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये जो भी एक्सप्लेन करते हैं इट्स वेरी नाइसली एंड क्या बोलते हैं, बिल्कुल ट्रूथली बोलते हैं। थैंक यू सो मच। दिल्ली से हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक का यात्रा कैसा रहा मैम? बहुत बढ़िया रहा। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत तो मौसम वगैरह? मौसम बढ़िया है, मतलब जो आना चाहे तो आ सकता है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। वीडियोस कैसी लगती है मैम? बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। क्या बात। और अभी आपने रिसेंटली डे 1 डे 2 का व्लॉग देखा है? हाँ जी। तो अभी माता रानी जी के दर्शन हो चुके, कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं आपके उससे ही हर चीज हुआ आपके और बिल्कुल बहुत पूरे आप वीडियो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर आपके, और आपका ऐसे ही चलता रहे। बहुत वीडियो अच्छा सही रहती है ना, हाँ, जानकारी से? एकदम बहुत अच्छी। याद दिन रातें आए, चल चलिए माँ दे द्वारे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दरअसल माता रानी जी की यात्रा में इस समय काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और काफ़ी कुछ नया बदलाव भी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का पहला जो नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद होगा वो माता रानी जी की यात्रा में आने वाले यात्रा गेट का नज़ारा है, जहां का आप दृश्य देख रहे होंगे। शाम के वक्त ये नज़ारा होगा। देखिए किस प्रकार से भक्तों का चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। माता रानी जी के दर्शनों के लिए इस समय श्रद्धालु लगातार भवन की ओर प्रस्थान करके माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं यात्रा मार्ग का नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद होगा, जहां पर आप देख ही पा रहे होंगे भक्तों की किस प्रकार से रौनक है, चहल पहल है। लगातार भक्त माता रानी जी का जयकारा लगा रहे हैं और दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना पड़ता है RFID कार्ड, और RFID कार्ड में काफ़ी बड़ा परिवर्तन इस समय किया जा रहा है। दरअसल जो श्रद्धालु माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं उनको RFID कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते और बिना आधार कार्ड के आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ID अवश्य लेकर जाइएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप माता रानी जी की यात्रा करने वाले हैं तो आप जो है अपना RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं और आपकी यात्रा सफल रहेगी। साथ ही साथ जब आप माता रानी जी की यात्रा पर बढ़ते रहते हैं, यात्रा मार्ग में अलग अलग पड़ाव पे पहुंचते हैं, तो आपको दर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलता है। माता रानी जी की कृपा से आप सब यहाँ के नज़ारे देख रहे होंगे और दर्शन भी कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि देखिए, अगर आप माता रानी जी की यात्रा पर किसी प्रकार से कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही कराना है, जो कि www.maavaishnodevi.org है। किसी अदर वेबसाइट या किसी अदर ज़रिए से कोई भी बुकिंग अगर आप कराते हैं तो फिर वो वैलिड नहीं रहता है, वो जो है आपके लिए इनवैलिड माना जाएगा और उसका कोई भी ऑप्शन आपको अदर नहीं मिलने वाला है। तो बुकिंग कराते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि वो बुकिंग सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हो। अगर कोई अदर वेबसाइट या कोई आपको ऐसा बताता है कि हम आपको बुकिंग करा के देंगे तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है। ऐसे स्कैम से भी बचना है। एक और बड़े स्कैम की बात करते हैं तो अभी आप सोशल मीडिया पर लगातार एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कि आप अगर माता रानी जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो है इतना अमाउंट का चुन्नी चढ़ा सकते हैं, इतने अमाउंट का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल माता वैष्णो देवी जी के भवन में नहीं चढ़ने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने साफ साफ क्लियर तौर पर वेबसाइट पे मेंशन किया है कि कोई डोनेशन करना हो, कुछ चढ़ावा चढ़ाना हो तो वो आपको सिर्फ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही चढ़ाना है। अगर कहीं कोई डोनेशन दे रहे हैं, कहीं कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो वो माता वैष्णो देवी जी के मंदिर में नहीं चढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ये थर्ड पार्टी आपके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडियाज पर, उनसे थोड़ा सावधान रहें। किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए कोई अमाउंट ना दे जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपका चुन्नी चढ़ा के आपको प्रसाद आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। ये एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने जब साफ साफ ये मेंशन किया है कि आपको कोई डोनेशन देना हो तो हमारे वेबसाइट पे दीजिए, अगर आपको कुछ चढ़ाना हो, कुछ बाय करना हो, कुछ परचेस करना हो, पंचमेवा प्रसाद लेना हो तो हमारे वेबसाइट से लीजिए, तो थर्ड पार्टी को कैसे वो सेल कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े स्कैम से
आपको बच के रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। माता रानी जी का नाम लेते हुए माँ भगवती जी के अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 48 घंटे से ज़्यादा का इस समय वेटिंग समय चल रहा है। भक्तों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब आप माता रानी जी की यात्रा पर जाएंगे तो अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुंचकर आप पर्ची कटा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत दर्शन करने का मौका मिले तो आप डोनेशन अमाउंट दे सकते हैं 300 रुपये का, और आप अटका आरती में बैठकर उसके बाद माता रानी जी के गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए मिल जाता है। अर्धकुंवारी प्रांगण पर ही भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर अलग से वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर भक्त जो है आराम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इंतजाम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस समय किया जा रहा है। अगर भोजनालय की बात करें तो आपको श्राइन बोर्ड के सभी भोजनालय पर इस समय व्रत के फलाहारी जो है भोजन मिल जाएंगे, जो कि आपको व्रत में काम आते हैं, व्रत में आप खाते हैं, वो सब भोजन आपको श्राइन बोर्ड के सभी भोजनालय में मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत तौर पर जा सकते हैं। अगर आप व्रत है 9 दिन के तो आराम से जाइए और वहाँ पहुँच के आराम से व्रत भोजन का जो है सहारा लेके दर्शन कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाला है। अब माता रानी जी के भवन में पहुंचे हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय माँ भगवती जी का भवन जो है स्वर्ग से भी सुंदर सजा हुआ है। अलग अलग फूलों द्वारा, अलग अलग फलों द्वारा माँ भगवती जी के पूरे भवन प्रांगण को सजाया गया है और ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपसे शेयर कर दी थी यूट्यूब पे। हालांकि आप देखिए कि जगह जगह पर अलग अलग तरह का डेकोरेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जाने वाले हैं तो खुश होकर जाइएगा। भक्तों का ये भी सवाल होता है कि डेकोरेशन कब तक रहेंगे, तो ऐसे में देखिए जब तक नवरात्र चल रहे हैं डेकोरेशन तो रहेगा ही। नवरात्र के 2-3 दिन तक भी डेकोरेशन रहने के पूरे चांसेस रहते हैं। जब फूल मुरझाने लगते हैं तो धीरे धीरे डेकोरेशन को हटाया जाता है। हालांकि आगे जो अपडेट होगा वो वीडियो के माध्यम से आप तक हम साझा करते रहेंगे। इसके अलावा जब भक्त भवन पहुंचते हैं तो उनके मन में ये होता है कि हम दर्शन कैसे करें। दर्शन करने का दोपहर के समय का सबसे परफेक्ट समय होता है। दोपहर के 12 से लेके शाम के 3-4 बजे तक दर्शन करिए, उस समय कम रश रहेगा और दिन में भी यही आप कंडीशन अप्लाई करके जाइएगा। भक्त अगर भवन पर रुकना चाहते तो बता दें कि भवन पर अब आपको दुर्गा भवन में रुकने की सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप खुद सोचिए कि श्राइन बोर्ड को सब मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करने के लिए उन्होंने सोचा कि बस दर्शन करिए, वापस कटरा शहर के प्रस्थान करिए, क्योंकि अगर रुकने का ऑप्शन वो दे देंगे तो न जाने कितने श्रद्धालु वहाँ पर जाकर रुक जाएंगे। तो बेहतर ये है कि सेम डे जाके दर्शन करके अपना नीचे कटरा आ जाइए। इसके अलावा आपको बता दें कि रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करके जाइए, ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन तो काउंटर भी बंद हो जा रहे हैं। बेहतर यह है कि ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और रोपवे की टिकट को तुरंत से जाके बुक कर लीजिए, जिससे कि आपको यात्रा करने के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा सफल होती रहे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं और बहुत से भक्तों को ट्रेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय रेलवे द्वारा नवरात्रों के समय फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। ऐसे ही कई ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि उदयपुर सिटी से कटरा के लिए, कटरा से उदयपुर सिटी के लिए ट्रेन चल रही है, नई दिल्ली से कटरा, कटरा से नई दिल्ली, तमाम प्रकार के अलग अलग जगह से स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको चेक कैसे करना है, NTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेन सर्च करने का। ट्रेन सर्च करके वहाँ से आप स्पेशल ट्रेनों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पे भी कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और उससे आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं अपने ट्रेनों का भी स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी जम्मू में काम चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी ट्रेनों का संचालन रोका गया है, काफ़ी ट्रेनें चल नहीं रही और काफ़ी ट्रेनें डाइवर्टेड हैं। तो एक बार आप जो है जाने से पहले इंक्वायरी अवश्य कर लीजिएगा। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं और मौसम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देखिए वैसे तो माता रानी जी के दरबार में कब ठंड लगना लगे, कब आपको गर्मी लगेगा, कब बारिश हो जाएगी, इसका कोई भी प्रिडिक्शन इन ऑल सोशल मीडिया या कह लीजिए कि पूरे जो है वेदर अपडेट में नहीं बता सकता आपको कोई, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। आप भी जाते होंगे, आपको पता चलता होगा कि ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी लगेगा। कटरा से अर्धकुंवारी तक पहुंचेंगे फिर भी आप गर्मी का महसूस करते रहेंगे। अर्धकुंवारी के बाद हिमकोटी मार्ग से जाएंगे तो जहाँ पर धूप नहीं रहेगा वहाँ पर ठंड लगेगा, जहाँ पर धूप रहेगा वहाँ गर्मी लगेगा। ऐसा ही भवन में
होता है। भवन में पहुंचेंगे गर्मी सा महसूस होगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ठंड लगने लगेगा। इवन दोपहर के 2-3 बजे भी भक्तों को ठंड लगने लगता है, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग सिनेरियो होता है। जैसे मनोकामना के पास पहुंचेंगे तो आपको ठंड सा महसूस होगा, दुर्गा भवन के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको जो है गर्मी सा महसूस होगा, क्योंकि धूप लग रही होगी। तो वेदर से संबंधित ये जानकारी कि रात में काफ़ी ठंड हो रहा है, रात के लिए तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाइएगा। और वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास गर्म कपड़ा है, आपको ठंड नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गर्म कपड़ा नहीं है और आपको भवन पे ठंड लगे, फिर आपको दिक्कत होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका हेल्थ इशू ना हो। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अपने साथ लेके जाइए, यूज़ होगा तो यूज़ करिए, नहीं होगा तो अपने पास रख लीजिए। कम से कम आपको दिक्कत तो नहीं होगा। अब अचानक से ठंड बढ़ जाएगी और आपके पास गर्म कपड़ा नहीं होगा तो आपका हेल्थ इशू हो सकता है। इसलिए अपने साथ सभी सेफ्टी मेजर्स के जितने भी सामान ही लेके जाइए। मेडिसिन हुआ, गर्म कपड़ा हुआ, रेनकोट हुआ, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेल्प ही करेगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। और नहीं होने पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप जा रहे हैं तो इस समय का वेदर यही है कि ठंड लग रहा है रात के समय, गर्म कपड़ा लेके जाइएगा और पूरा प्लानिंग के साथ जाइएगा। भवन पर खुल चुका है स्मार्ट लॉकर, और स्मार्ट लॉकर का लाभ आप ले सकते हैं, जहां पर आपको सिंपल सा जाना है, अपना जो है वो जो भी RFID कार्ड है डिटेल दिखाना है और आपका बुक हो जाएगा लॉकर। फिर आप अपना लॉकर ले भी सकते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बहुत आराम से चल रही है। आप जाएं, माता रानी जी के दर्शन करें और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि आपका यात्रा कैसा रहा। आने वाले समय में आप यात्रा पर कब जा रहे हैं। चलिए फिर आपसे एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते हैं, जहाँ पर कुछ नया लेकर आते हैं और कुछ नई जानकारी साझा करते हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल पर अपडेट रहिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियोज़ मिलती रहे और जानकारी आप सही तौर पर एक अच्छी जानकारी सही चैनल से प्राप्त करते रहें। फिर मिलते हैं एक और नई मोस्ट ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आपके साथ हमारा कनेक्शन यूं ही जुड़ा रहेगा। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।